नमस्ते, मैं भुवन आर्या। आपको बताना चाहता हूँ। पहले मैं आपको अपने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बताना चाहूँगा कि अर्थव्यवस्था क्या चीज़ है। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था के मायने अभी लोगों को मालूम नहीं है। मुझे आज YouTube के माध्यम से आपको ये बताना पड़ रहा है कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। लोग कहते हैं यार पैसा हमने कलेक्शन कर दिया है, इतना पैसा जमा कर रखा है, इतना सरकार के पास कोष भरा रखा है। अरे कौन सा कोष भरा रखा है? दुनिया में अर्थव्यवस्था सबसे पीछे है हमारे देश की इस समय। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ पैसा इकट्ठा करने से, या फिर आदमी ये देख रहा है, नेता लोग जो है हमारे ये देख रहे हैं कि इस समय हमारे पास कुछ भरा हुआ है और हम देश को संभाल लेंगे। वो ये भूल रहे हैं कि इसके आगे भी बहुत हमने मेहनत करनी है और देश को आगे ले जाना है। उनको ये विदित नहीं है। मैं YouTube के माध्यम से हमारे देश की जो वित्त मंत्री जी हैं, माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी जो हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल ही था समझो, जिसमें कोरोना हुआ था, देश में कोरोना फैला हुआ था, तो उस समय देश को उन्होंने संभाल के रखा। मोदी जी ने भी देश को संभाला। हमारे प्रधानमंत्री जी हर जगह नजर बनाए हुए रखे थे कि देश की स्थिति क्या है। उनकी जगह कोई और होता तो देश को संभाल नहीं पाता। लेकिन कब तक? इस समय देश की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि दो नाव में पैर हो चुके हैं। ऐसी स्थिति देश में हो चुकी है। मैं भुवन आर्या, हम आर्या लोग, हम यज्ञकर्ता होते हैं, नित्य यज्ञ करते हैं और यज्ञ को ही अपना धन मानते हैं। वेद ही हमारा धन होता है। समस्त जगत में वेद ही जिनका धन है वो आर्या हम लोग हैं। तो हम कहते हैं कि हम सबसे आगे हैं, हम सबसे बड़े हैं। ऐसा नहीं है। हम जब यज्ञ करते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः से हम शुरू करते हैं और ओम शांति 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 से हम यज्ञ का समापन करते हैं। उसमें ये होता है कि हम सृष्टि क्रम के दिनों को लिखते हुए चले जाते हैं, बोलते हुए चले जाते हैं। आज हमारी पृथ्वी 1,96,53,124 वर्ष 14 दिन की हो चुकी है, क्योंकि आज चैत्र मास की 14 गते हैं। इसमें मैं सबसे पहले आपको अपने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बताना चाहूंगा। आप ध्यान से सुने, क्योंकि देश में आपत्ति बहुत आने वाली है। हम यज्ञकर्ता जो होते हैं, हमें भविष्य स्पष्ट दिखाई देता है। हम 10 वर्ष का भविष्य भी आज बता देंगे। हम ज्योतिष विद्या के निपुण होते हैं, ज्योतिष विद्या का जानकार होते हैं। वेदों का अंग ज्योतिष शास्त्र जो होता है वो हमारे मन में होता है। हम ज्योतिष विद्या के चलाए बगैर ही जो है, उसके बिना ही हम देश का भविष्य, किसी मनुष्य का भविष्य सेकंडों में, मिनटों में बता देते हैं। उसमें यह है कि अर्थव्यवस्था जो है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारे देश की है, वो है हमारे देश की भाषा। जिस देश के पास अपनी भाषा नहीं होती है, वो देश मर जाता है, मिट जाता है, बर्बाद हो जाता है, उस देश का पतन हो जाता है।
हमारे पास इस समय अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी जो है भाषा नहीं है। सबसे बड़ी देश की इकोनॉमी जो होती है उसकी भाषा होती है। जब 50 लोग इस स्वर में बोलेंगे तो वहां काम जरूर होता है। एक कार्यालय में कोई योजना आती है तो 4 लोग जाते हैं वहां पर, वो हिंदी में बात करते हैं। उन्होंने कहा सर, उन्होंने कहा साहब ये योजना आई हुई है और इसका हमें लाभ मिलना चाहिए। तो अधिकारी बोलता है, उन्होंने कहा कोई योजना नहीं है भाई, सीधे निकलो यहाँ से। तो उनको डांट डपट के भगा देता है। दूसरी बात, वो 4 जो नवयुवक होते हैं बाहर आते हैं, उसके बाद 4 इंग्लिश बोलने वाले चले जाते हैं, अंग्रेजी सर चले जाते हैं अंग्रेजी में बात करते हुए। उनमें से जो पहले गए थे उसमें से एक लड़का बोलता है, कहता है 4 लोग जा रहे हैं यार, इंग्लिश में बात करते, तुझे इंग्लिश आती है? उन्होंने कहा नहीं आती। तुझे आती है? उन्होंने कहा नहीं आती। तुझे आती है? उन्होंने कहा नहीं आती। उन्होंने कहा रुक जा 1 मिनट। जब वो 4 लोग अंदर जाते हैं, जब बाहर को आते हैं तो उनसे पूछता वो लड़का, उन्होंने क्या हुआ, काम बना? उन्होंने कहा नहीं बना। वो 4 भी आ जाते हैं। उसके बाद 4 लोग पहाड़ी में बोलते हुए जाते हैं, पहाड़ी भाषा में बात करते हुए जाते हैं, अंदर जाते हैं। तो उनको भी अधिकारी भगा देता है। अगर वो 4-4 करके जो लोग अंदर गए, अगर ये 12 लोग इकट्ठे वहां जाते और हिंदी में बात करते कि सर ये काम होना है, तो काम जरूर होता। तो इसलिए पैसा कभी कभी वापस भी हो जाता है। अधिकारी लोग कहते हैं पैसा खर्च नहीं हुआ, वापस। कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो पैसा खाने की भी सोचते हैं। उन्होंने कहा मेरा घर भर जाए तो दुनिया में कुछ भी हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारे देश की स्थिति है। उसके बाद देश की भाषा में ऐसा है कि भाई इंग्लिश आप बोलिए, इंग्लिश सीखिए, कौन मना कर रहा है? जब कोई बच्चा विदेश जा रहा है पढ़ाई के लिए तो उसे इंग्लिश आना जरूरी है। वहां इंग्लिश में तो बात करेगा वो, हिंदी कहाँ बोलेगा। इसलिए इंग्लिश आप बोलिए, लेकिन हिंदी में तो बोलिए, हिंदी भी सीखिए। मोहाली में एक बस में सफर किया मैंने, तो बस में मैं जैसी चढ़ा मैं बस में, तो इसके बाद थोड़ी देर में मैंने देखा कि एक बच्चा, एक लड़का एक लड़की, छोटे बच्चे दोनों थे, वो बस में आए और कंडक्टर ने कहा उनसे 10-10 रुपए निकालो। तो वो लड़का वो बच्ची की लड़की की तरफ देख के इशारा करने लगा, ये कंडक्टर क्या कह रहा है। मैं उनके इशारे समझ गया। तो बच्चा फिर कंडक्टर ने कहा 10-10 रुपए निकालो। तो बच्चा फिर, मेरे ख्याल में उसकी बहन थी, अपनी बहन की तरफ देख के इशारा करने लगा कि कंडक्टर क्या कह रहा है। उसके बाद थोड़ी देर बाद एक महिला पीछे से बोली, ये बच्चे इंग्लिश जानते हैं। ओह, मैंने कहा हमारा देश कहाँ जा रहा है? मैंने कहा मेरे देश का क्या होगा? भाई हमने तो उम्र काट दी है, कुछ दिन और बाकी है, लेकिन मेरा भविष्य कहाँ जा रहा है? मेरे देश का भविष्य कहाँ जा रहा है? मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे देश के बच्चों का क्या होगा? ये हर आदमी को सोचना है इस चीज में। भाई इंग्लिश सीखो यार, इंग्लिश बोलो, लेकिन हिंदी भी तो बोलो, हिंदी भी सीखो। ये तो हमारी मातृभाषा है। अगर ये भाषा हमारे पास नहीं रहेगी तो हमारे पास क्या रहेगा? वेदों की जो हमारी संस्कृति है वो खत्म हो जाएगी। जो सृष्टि करना है, इतनी बड़ी पृथ्वी हमारी घूम रही है, क्यों घूम रही है? रात दिन जब से पृथ्वी का जन्म हुआ तब से घूम रही है। पृथ्वी क्यों घूम रही पता है? किसी को पता नहीं है। लोग कहते हैं रात दिन कर रही है तब घूम रही, ऐसा नहीं है। पृथ्वी के घूमने से हमें हवा मिलती है, हवा जो हम हवा ले रहे हैं। पृथ्वी घूमने से पानी को मेंटेन कर रही है, पानी को स्थिर बनाए रखा है पृथ्वी ने। पृथ्वी के घूमने से रात दिन तो होते ही हैं, लेकिन अपने को मेंटेन कर रही है पृथ्वी, सूर्य से बचा रही है अपने को। अगर पृथ्वी थोड़ा सा भी रुक जाएगी तो पृथ्वी जलाने में देर नहीं करेगा, सूर्य पृथ्वी को जलाने में देर नहीं करेगा, सेकंडों में पृथ्वी को जला डालेगा। इसलिए पृथ्वी को घूमना जरूरी है, उसको घूमने की आज्ञा दे रखी है परमात्मा ने। उधर सूर्य अपनी कील में घूम रहा है, वो लावा फेंक रहा है, घूमने से लावा निकलता है,
अगर घूमना बंद हो जाएगा उसका, अगर वो अपनी कील में नहीं घूमेगा तो वो बुझ जाएगा। ये विज्ञान है। दुनिया में कोई ऐसा ग्रह नहीं है जहां हवा नहीं है। हर जगह हवा है, हर जगह हवा विद्यमान है। अगर हवा नहीं होती ग्रहों में तो ग्रह रुकते नहीं, आपस में भिड़ जाते, टकरा जाते। ग्रहों को स्थिर करने वाली हवा है। चंद्रमा में भी हवा है, आपने ध्यान नहीं दिया। जब यान पृथ्वी से चलता है चंद्रमा की तरफ, तो उसमें जो फैन लगा होता है पीछे, एग्जॉस्ट फैन जो लगा होता है, जो यान को आगे फेंकता है, तो वो अगर चंद्रमा में भी जा रहा है तो वहां भी फैन चल रहा है, वहां भी आगे फेंक रहा है। क्या वो फैन पृथ्वी से हवा बांध के ले गया अपने साथ? नहीं, क्योंकि वो वहां जो विद्यमान हवा है उसको चलायमान कर दे रहा है, उस हवा को वो चला दे रहा है, इसलिए विमान को आगे भेज रहा है, इसलिए वहां हवा है। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां हवा नहीं है। हवा का मतलब है परमात्मा विद्यमान है। परमात्मा आपको रोज हर समय महसूस होता है, यह हवा ही परमात्मा है। हवा चलती है, दिखती नहीं है, लेकिन महसूस है। हमारे प्राणों को हवा चला रही है, जीव जंतुओं को हवा चला रही है, पेड़ पौधों को हवा चला रही है। हवा हर जगह विद्यमान है, प्राणी विद्यमान है। पानी में तक जो है हवा विद्यमान है, अंतरिक्ष में हवा है। तो हवा ही हमारा जो है सब कुछ, परमात्मा हमारा वही है। दूसरी बात मैं आपको ये विदित कर देना चाहता हूं। एक तो अर्थव्यवस्था में रोक हमारी भाषा है। दूसरी जो रोक जो है, जो अर्थव्यवस्था में रुकावट जो आ रही है, वो हमारी आ रही है अर्थव्यवस्था में रुकावट। जो लोग ये पैसे को, जो रुपया है सरकार का, जनता का जो रुपया है, ये मंत्री लोग, जो मिनिस्टर लोग जो अपने घर में दबा दे रहे हैं। अरबों खरबों रुपया दबा दिया है। गिनने में मशीन तक काम नहीं कर रही, मशीन तक फेल पड़ जा रही है, मशीन खराब हो जा रही है। ये सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, ये तुम्हारे घर का पैसा नहीं है। इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो इनके 50% याद करें। इसका लेखा जोखा सरकार के पास नहीं होता है। अर्थव्यवस्था में ये देशद्रोही है, अर्थव्यवस्था में रुकावट है। तीसरी जो रुकावट अर्थव्यवस्था में आ रही है, वो रुकावट है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या में इतनी वृद्धि हो चुकी है कि एक दिन पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। अगर सरकार ने इसमें रोक नहीं लगाई तो आने वाले 5 सालों में भुखमरी फैल जाएगी। ये हम स्पष्ट देख रहे हैं। मैं आर्या हूं, मुझे लोभ है तो सिर्फ शक्ति का, अगर मोह है तो विश्व कल्याण का। मुझे और कुछ नहीं चाहिए दुनिया से। लेकिन मुझे बहुत से साफ दिख रहा है कि 5 सालों के अंदर भुखमरी फैलने वाली है। 5 साल तो छोड़ो आप, 5 साल तो दूर की बात रही, लेकिन आने वाले कुछ ही समय में ऐसा भूकंप आने वाला है। कुछ देश तो सुनामी की चपेट में आ जाएंगे, मिट जाएंगे, और हिंदुस्तान तो बर्बाद होने वाला है। हमारा देश बर्बाद होने जा रहा है। लेकिन हमारे देश को एक चीज बचा सकती है, वो है यज्ञ। गायत्री मंत्रों, वेद मंत्रों द्वारा ही आप इस सृष्टि को बचा सकते हो। बचा सकते हो तो बचा लो। मैं यही कहने के लिए आज आया हूं। और दूसरी बात यह है, एक घर में 2 बच्चे हैं, भाई 2 बच्चे ठीक हैं। एक घर में 15 बच्चे हैं। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा भाई तुम्हारे तो 15 बच्चे हैं यार, क्या भाई? वो क्या बोल रहा है अपनी में? और एक नाली जमीन नहीं है उसके नाम पे, एक नाली जमीन नहीं है उसके नाम पर, और 15 बच्चे। कहां जाएगा देश? अगर तुरंत इस जो जनता पे है, जनसंख्या वृद्धि जो हो रही, इसमें रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले 5 सालों में भुखमरी जरूर फैलेगी। ये हमें दिख रहा है, हमें साफ देख रहे हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये 3 चीजें हमारे देश में अर्थव्यवस्था में रुकावट है। देखो, भाषा जो है, आप चाइना में देखिए, पूरे चाइना में चाइनीज भाषा में बोला जाता है। वहां इंग्लिश बोलने में लोग फुटबॉल खेल देते हैं। उस आदमी की फुटबॉल खेली जाती है वहां जो इंग्लिश बोलता है। फुटबॉल का मतलब जानते हैं आप?
फुटबॉल किक की भाषा जानती है, किक मारी जाती है जब वो चलती है। चाइना से जो सामान आता है उसमें चाइनीज भाषा में लिखा होता है, न कि हिंदी में, न कि इंग्लिश में। वो अर्थव्यवस्था होती है। चाइना है अपना ही है, पाकिस्तान है वो भी अपना ही है, बांग्लादेश है वो भी अपना है, भूटान है वो भी अपना ही है, ताइवान है वो भी अपना है, जापान है, कोरिया है, श्रीलंका है, मालदीव है, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जो भी देश है, अफ्रीका है, वो सब अपने देश हैं। क्योंकि धरती तो एक है, सिर्फ सरहदें बटी हुई हैं। जैसा एक खेत मेरा है, बीच में मेड़ होती है, दूसरा खेत आ जाता है, उसी तरह सरहदें बटी हुई हैं। धरती एक है, चंद्रमा एक है, सूर्य एक है, पृथ्वी एक है, उसका जो आप हवा एक है, ठीक है नहीं, पानी एक है। उसी सूर्य को हम भी तप रहे हैं, उसी सूर्य को दूसरे देश के भी तप रहे हैं, सब एक ही चीज है। मनुष्य सब बराबर होते हैं। ये नहीं समझना है कि हर मनुष्य एक सा नहीं होता है। किसी देश में कुछ मनुष्य अजीब क्रूर प्रकृति के होते हैं, वो चीज अलग है। पूरा देश खराब नहीं होता है। कुछ लोग जो होते हैं असामाजिक तत्व कहते हैं उनको, वो इस देश की जो है व्यवस्था को बिगाड़ देते हैं। और दूसरी बातें हैं, अर्थव्यवस्था की तो ये बात रही। दूसरी बात ये आपसे ये कहना चाहूंगा कि नासूर जिसे हम कैंसर कहते हैं, मधुमेह जिसको हम शुगर कहते हैं, तपेदिक जिसको हम टीबी कहते हैं, ये बीमारियों का संपूर्ण इलाज है, मनुष्य के पास इलाज है। लेकिन मनुष्य जो है, मनुष्य को ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि विश्व से ज्ञान खत्म होने जा रहा है। अगर ज्ञान खत्म हो गया तो मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। फिर लैपटॉप या डेस्कटॉप में बैठने से कुछ नहीं होगा। बीहड़ों में जाना पड़ेगा, दवाओं की खोज करनी पड़ेगी। हमारे पास वो दवा आज उपलब्ध है। सारे रोग की दवा जो है उपलब्ध है। कैंसर का इलाज है, संपूर्ण इलाज है। शुगर का इलाज है, संपूर्ण इलाज है। टीबी का इलाज संपूर्ण इलाज है। सांस का इलाज है, जो सांस के मरीज हैं बेचारे, पूरा इलाज है। वो इलाज के बारे में आपको बताऊंगा, ये आर्य आपको बताएगा। मैं अपने देशवासियों को इस तरह मरते हुए देख नहीं सकता हूं। हाल ही में मैंने देखा कि हमारे घर के करीब 4 या 5 किलोमीटर दूरी पे 2 बच्चे ही थे, वो बाइक में सवार थे, तो उनका एक्सीडेंट हो गया, दोनों मर गए। मेरे ख्याल में सगे एक ही घर के थे वो। मुझे लगा घर में क्या है, माँ है, बाप है, क्या सोचा उन्होंने, कैसी जिंदगी रहेगी उनकी, आगे उनका क्या होगा, क्या सोच के दुनिया में रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि अच्छा करो, अच्छा देखो, दूसरे के बच्चे को अच्छा रास्ता बताओ और देश के भविष्य के बारे में कुछ सोचो। अगर दूसरे के लिए अच्छा करोगे तो तुम्हारा घर परिवार अच्छा ही होगा। दूसरे को लूट के, दूसरा पैसा खा के, गलत तरीके से धन को जमा करके आप दूसरे का बिगाड़ रहे हो, तो तुम्हारे सामने आ जाएगा एक दिन तुम्हारा परिवार खुद बिगड़ जाएगा। इसलिए जो लोग गलत हैं वो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सही रास्ते पर आ जाएं, भगवान उनको माफ कर देगा। एक माफी ऐसी चीज है, प्रायश्चित ऐसा चीज है जो हर गलती को छोड़ देता है। और दूसरी बात यह है, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो बच्चे मर रहे हैं, उनने कहा आज यार यहाँ कार का एक्सीडेंट हो गया, या फिर गाड़ी गिर गई, या फिर ट्रेन पलट गई, या फिर जहाज जो है क्रैश हो गया। ये एक्सीडेंट जो होते ही नहीं, ये भिड़ंत जो होती नहीं होती है। जो मृत्यु है वो मृत्यु होती नहीं है। जो अल्प मृत्यु कहते हैं, अल्प मृत्यु होती नहीं। वेदों में इसके बारे में लिखा हुआ है कि आदमी पूरी जिंदगी 100 वर्ष जिएगा, ये वेदों में प्रमाण है।
अब कैसे जिएगा मैं आपको बताता हूं। सुनते रहे भुवनार्य भुवनार्य क्या कह रहा है। दूसरी बात यह है, मैं उन अभी में जो है नई शादी जिनने कर दी है या नई शादी जो करने वाले हैं, शादी की तैयारी में है, मैं उनके लिए भी कहूंगा, उन जोड़ों से भी कहूंगा कि तुम्हारा जब परिवार आगे बढ़े, परिवार का मतलब जब घर में बच्चा आए, खुशियां आए, तो बच्चे ने कैसा होना है, किस तरह से होना है, ज्ञानवान होना है, बुद्धिमान होना है, सूरवीर ताकतवर होना है, या फिर उसमें सुंदरता आनी है, कैसे आएगी, बुद्धिमान बच्चा हो कैसे होगा, गर्भ ठीक होगा कैसे होगा, गर्भ में बच्चा सही होगा या नहीं होगा, कैसे ठीक होगा, हमारा बच्चा कैसा होगा, तो मैं आपको सब बताऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे पिता समान हूं। सब मेरी दुनिया में जो भी लोग हैं मेरी औलाद के समान है, सारा संसार ही मेरे कुटुंब के समान है, मेरे परिवार के समान है, क्योंकि मैं अपने परिवार का बुरा नहीं देख सकता हूं। इसलिए मैं आज YouTube के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देश की जनता जो है मुझे सुन रही है, मुझे देख रही है, तो मैं आपको सत्य ज्ञान दूंगा। मेरे पास ज्ञान बहुत है, जब ज्ञान ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो उसे बांटना पड़ता है, उसे बांट देना चाहिए। अगर नहीं बांटोगे तो अपने लिए वो घातक सिद्ध हो जाता है। इसलिए ज्ञान इकट्ठा करना ठीक नहीं है। तो मैं उनको भी बताना चाहूंगा, नवयुवक जो हैं जिनकी शादियां होने वाली हैं, जिनकी शादियां हो चुकी। दूसरी बात है कि जो मैं एक्सीडेंट वाली बात कर रहा था कि 2 लड़के बाइक में सवार, उनकी मौत हो गई, तो ये मौत होती ही नहीं है। वेदों में कहीं ऐसा प्रमाण नहीं है कि आदमी की अल्प मृत्यु हो। आदमी 100 वर्ष की आयु जीता है। अब कैसे जीता है? ये जो पुरोहित आते हैं, पुरोहित होते हैं, जो वृत्ति करते हैं, जो शादी ब्याह करते हैं, जो नामकरण संस्कारों में आते हैं, जो जनेऊ संस्कारों में, जिसको हम उपनयन संस्कार कहते हैं, इन संस्कारों में जो पुरोहित लोग जो आते हैं, वो इस चीज को सुरक्षा कवच बच्चे को नहीं दे पाते, क्योंकि वो इस अज्ञानता से दूर है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि ये पुरोहित जो हैं मेरी बात को सुने और ध्यान रखें। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि जब बच्चा गर्भ में हो, जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, तो उसे स्वस्थ होने के लिए जो है खुराक की जरूरत पड़ती है। खुराक की क्या जरूरत पड़ती है मां को? ये मत समझ कि बच्चे को मां को पजरी दे दें, या फिर मां को अच्छे सेव फल खिला दें, या अच्छे क्या नाम कहते हैं अच्छा खाना खिलाएं। ये जरूरी नहीं है। उसको मां को प्यार देना जरूरी है। मां को हर लोग जो हैं, घर के जितने भी लोग हैं, उसको प्यार दें। अगर वो बीमार है मां, तो उसको समझाएं, उसको दवा भी नियमित रूप से दें। दूसरी बात यह है, उस मां को जो है रोज एक नारंगी, जो नारंगी होती है, एक तो संतरा होता है, एक नारंगी होती है, नारंगी का एक आधा दाना रोज खिलाएं उसको। अगर आधा दाना न खा पाए तो उसको एक पीस खिला दें उसमें निकाल के, तो उससे बच्चा जो होगा हष्ट पुष्ट होगा, खूबसूरत होगा। और मां जो है, मां को एक वेद मंत्र पढ़ना है, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र धीरे धीरे गुनगुनाते रहना है, तो बच्चा ज्ञानवान में होगा, पूर्ण स्वस्थ होगा और भविष्य में देश के काम आएगा। और वो वेदों का ज्ञाता भी होगा। जब बच्चा गर्भ में होता है तो मां का सीधा असर उसके शरीर में पड़ता है। मां की जो भी इच्छाएं होती हैं, जो भी प्रवृत्ति मां की होती है, जो भी मां की इच्छा होती है, जो मां जैसा व्यवहार करती है, वही व्यवहार बच्चे के मन में आ जाते हैं, बच्चे के शरीर में प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा जो है मां से पूरा जुड़ा हुआ होता है। वही बच्चा जो है
पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर इस धरती पर आता है। और दूसरी बात है, जब बच्चा इस धरती पर आता है तो उसे 11वें दिन में नामकर्म संस्कार होता है। नामकर्म संस्कार ही पुरोहितों की जानने योग्य बातें हैं। पुरोहित जो भी हमारे देश को सुन लें कि हमने क्या करना है, ये पुरोहितों की जानने योग्य बातें भी हैं और ध्यान देने योग्य बातें भी हैं। और दूसरी बात है, इसमें गलती कहीं पर नहीं होनी चाहिए। बच्चे का सुरक्षा जो कवच है उसके लिए मैं कह रहा हूँ। बच्चे का एक्सीडेंट नहीं होगा, बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा, बच्चे की अल्प मृत्यु नहीं होगी, बच्चा पूरी 100 वर्ष की आयु जिएगा। तो जब नामकरण संस्कार होता है 11वें दिन में, तो उस नामकरण संस्कार में पहले जब पुरोहित घर पर आता है तो वो पंचगव्य तैयार करता है। जैसे दूध है, फूल है, गोमूत्र है, पैसा है, दूब है, उसमें डालता है, पंचगव्य बना के घर की शुद्धि करता है। घर की शुद्धि करने के बाद जब यज्ञ वेदी तैयार होती है, कोई तो वेदी में करते हैं, कोई हवन कुंड में कर लेते हैं, लोहे के, तांबे के, पीतल के हवन कुंड में करते हैं। तो यज्ञ किसी में करें तो सब चलेगा। जब यज्ञ शुरू होता है तो पहले यज्ञ में वेदी शुद्ध होती है, फिर अपने को शुद्ध करता है मनुष्य। उसके बाद जब पुरोहित यज्ञ करता है, यज्ञ की शुरुआत जब पुरोहित करता है तो उसमें पहले अग्नि के नाम से यज्ञ किया जाता है, फिर प्रजापति के नाम से, सोम देवता, प्रजापति देवता, फिर 5 आहुतियां जो होती हैं यज्ञ घी की दी जाती हैं। उसके बाद जो भी सूर्य चंद्रमा के नाम से जो भी यज्ञ होता है वो तो होता ही है। समापन करने से पहले फिर जो ग्रह के देवता होते हैं, ओम श्री ग्रह के देवता, ओम श्री तिथि के देवता, ओम श्री नक्षत्र के देवताओं का आह्वान किया जाता है। ये ग्रह के देवता जो होते हैं, ग्रह के देवताओं के नाम से जब यज्ञ होता है तो ग्रह के देवता बच्चे के दिन रात की साथी होते हैं। हर आदमी रोज ग्रह का नाम लेता है। आप ये भूल रहे हैं, आप ग्रह का नाम रोज लेते हैं, हर मनुष्य लेता है। क्योंकि आज रविवार है तो रवि सूर्य ग्रह है, उनका भी आज कौन सा वार है, उनका आज रविवार है। आप संडे भी कहेंगे फिर भी सूर्यवार ही आएगा। तो उसमें यह है कि जैसे सूर्य वार के दिन बच्चा हुआ तो सूर्य ग्रह के देवता, सूर्य ग्रह के साथ पृथ्वी ग्रह भी जुड़ा हुआ है। पहले पृथ्वी का नाम आता है तब सूर्य का नाम आता है, क्योंकि सूर्य के साथ पृथ्वी जुड़ा हुआ है और पृथ्वी के साथ जो है सूर्य जुड़ा हुआ है। तो पृथ्वी सूर्य 2 ग्रह ये हो गए, और चंद्रमा और सोम, चंद्रमा के साथ जो है सोम ग्रह जुड़ा हुआ है। फिर मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिश्चर, ये है 9 ग्रह। 9 ग्रह देवता जो होते हैं बच्चे के रात दिन के साथी होते हैं। जो ग्रह जो होते हैं बच्चे के रात दिन के साथी होते हैं, उनके नाम का यज्ञ होता है। उसके बाद बच्चे का सुरक्षा कवच चल रहा है, इसमें ध्यान देने योग्य बात है। बच्चे का जो है सुरक्षा कवच चल रहा है इसमें। उसके बाद तिथि के देवताओं का आह्वान किया जाता है, तिथि के देवताओं को याद किया जाता है। तिथि जो होती है बच्चे की समय के साथी होती है। समय के साथी इसलिए होती है क्योंकि तिथि जो होती है बच्चे की बुराइयों को अपने साथ देकर आगे पीछे कर देती है समय को। जैसे बच्चे कहीं एक्सीडेंट होने वाला होगा तो तिथि आगे पीछे चली जाएगी। जैसे बाइक जा रही है यहां से या कार जा रही है, अगर आगे एक्सीडेंट होने वाला है उसका तो तिथि अपने समय को बदल देगी, या गाड़ी कुछ खराब हो जाएगी, वो जगह में वो गाड़ी पहुंचेगी नहीं। जब बला टल जाएगी और समय निकल जाएगा तब तिथि आगे बढ़ेगी, तब बच्चा वो आगे बढ़ेगा। तिथि का ही काम है। और जो ग्रह का काम मैंने बताया वो रात दिन के साथी होते हैं बच्चे के, रात दिन बच्चे पर नजर रखे हुए। और तिथि का ही काम होता है कि वो समय को आगे पीछे ले जाती है। और नक्षत्र के देवताओं का काम ये होता है, ओम ग्रह के देवता, ओम तिथि के देवता, ओम नक्षत्र के देवता। नक्षत्र के देवताओं का काम ये होता है कि वो जीवन साथी होते हैं मनुष्य के
जीवन साथी जो होते हैं वो नक्षत्र के देवता होते हैं। उसमें यह है कि नक्षत्र जो है, जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ हो उसी दिन के नाम, नक्षत्र के नाम से यज्ञ होता है। जैसे रविवार के दिन बच्चा हुआ तो रविवार के सूर्य ग्रह देवता, पृथ्वी ग्रह के देवता, इनके नाम से यज्ञ होगा। फिर सूर्य से यज्ञ होगा। जैसे 9 ग्रह हैं, जैसे रविवार रवि ग्रह का नाम ले लिया, सूर्य ग्रह का नाम ले लिया तो यज्ञ हुआ। उसके बाद फिर शुरू से ओम पृथ्वी ग्रह के देवता, ओम सूर्य ग्रह के देवता, ओम श्री चंद्रमा ग्रह के देवता, ओम श्री सोम ग्रह के देवता, ओम श्री मंगल ग्रह के देवता, ओम श्री बुध ग्रह के देवता, ओम श्री बृहस्पति ग्रह के देवता, ओम श्री शुक्र ग्रह के देवता, ओम श्री शनिश्चर ग्रह के देवता, उन 9 ग्रहों के नाम का यज्ञ किया जाएगा। बच्चे का सुरक्षा कवच तैयार हो रहा है। उसके बाद आपने तिथि का नाम का यज्ञ किया। तिथि में हुआ, जैसे आपका बच्चा त्वष्ट में पैदा हुआ है, त्वष्ट तिथि, त्वष्ट दूसरी तिथि का नाम है। जैसे ओम श्री त्वष्ट देवताय स्वाहा इदमग्नाय दन्मम, ये कह के फिर जो है पुरोहित यहां से शुरू करेगा। कहां से? पहली तिथि से। पहली तिथि जो है ब्राह्मण देवता, ओम ब्राह्मण देवताय स्वाय दमग्नाय दन्मम, ओम त्वष्ट देवताय स्वाय दमग्नाय दन्मम, ओम विष्णु देवताय स्वाय दमग्नाय दन्मम, ओम यम देवताय स्वाय दमग्नाय दन्मम, ओम सोम देवताय स्वाय दमग्नाय दन्मम, ओम कुमार देवताय स्वाय दमग्नाय दन्मम, ओम मुनि देवताय स्वाय दमग्नाय दन्मम, ओम वसुदेवताय स्वाय दमग्नाय दन्मम, ओम शिव देवताय स्वाय दमग्नाय दन्मम, ओम धर्म देवताय स्वाय दमग्नाय दन्मम, ओम रुद्र देवताय स्वाय दमग्नाय दन्मम, ओम वायु देवताय स्वाय दमग्नाय दन्मम, ओम काम देवताय स्वाय दमग्नाय दन्मम, ओम अनंत देवताय स्वाय दमग्नाय दन्मम, ओम विष्णुदेव देवताय स्वाय दमग्नाय दन्मम, ओम पितर देवताय स्वाय इदमग्नाय इदनमम। ये 16 तिथि होती हैं जो बच्चे की समय के साथी होती है। ठीक हो गया। उसके बाद नक्षत्र के जो तिथि है, नक्षत्र के देवता हैं उनके नाम से होगा। मान लिया जाए कि कृतिका अग्नि जो है तीसरा नक्षत्र है, इस नक्षत्र के दिन बच्चे का जन्म हुआ हो। ओम कृतिका अग्नि देवताय स्वा इदमग्नाय इदनमम, ओम श्री लगाना पहले, ओम श्री कृतिका अग्नि देवताय स्वा इदमग्नाय इदनमम। ये हैं 27 नक्षत्र के देवता। ये बच्चे के जीवन साथी होते हैं। ठीक हो गया। ओम श्री अश्विनी अश्वी देवताय स्वा इदमग्नाय इदनमम, ओम भरणीयम देवताय स्वा इदमग्नाय इदनमम, ओम कृतिका अग्नि देवताय स्वा इदमग्नाय इदनमम, ओम रोहिणी प्रजापति देवताय स्वाय दमग्नाय दिनमम, ओम मृगशीर्ष सोम देवताय स्वाय दमग्नाय दिनमम, ओम आर्द्र रुद्र देवताय स्वाय दमग्नाय दिनमम, ओम पुनर्षु अदिति देवताय स्वाय दमग्नाय दिनमम, ओम पुष्य बृहस्पति देवताय स्वाय दमग्नाय दिनमम, ओम अश्लेषा सर्प देवताय स्वाय दमग्नाय दिनमम, ओम मघा पितृ देवताय स्वाय दमग्नाय दिनमम, ओम पूरा फाल्गुनी भग देवताय स्वाय दमग्नाय दिनमम, ओम उत्तरा फाल्गुनी अरिमन देवताय स्वाय दमग्नाय दिनमम, ओम हस्त सवित्र देवताय स्वाय दमग्नाय दिनमम, ओम चित्रा तोष्ट देवताय स्वाय दमग्नाय दिनमम, ओम स्वाति वायु देवताय स्वाय दमग्नाय दिनमम, ओम शाका इंद्राग्नि देवताय स्वाय दमग्नाय दिनमम, ओम अनुराधा मित्र देवताय स्वाय दमग्नाय दिनमम, ओम ज्येष्ठा इंद्र देवताय स्वाय दमग्नाय दिनमम, ओम मूल नक्षत्र देवताय स्वाय दमग्नाय दिनमम, ओम पूर्वाषाढ़ा अब देवताय स्वाय दमग्नाय दिनमम, ओम उत्तराषाढ़ा विष्णुदेव देवताय स्वाय दमग्नाय दिनमम, ओम श्रवण विष्णु देवताय स्वाय दमग्नाय दिनमम, ओम धनिष्ठा विष्णु देवताय स्वाय दमग्नाय दिनमम, ओम षद्भिषज वरुण देवताय स्वाय दमग्नाय दिनमम, ओम पूरा भद्रवदाचपाद देवताय स्वाय दमग्नाय दिनमम, ओम उत्तरा भद्रवदारुनियम देवताय स्वाय दमग्नाय दिनमम, ओम रेवती पूषण देवताय स्वाय दमग्नाय दिनमम। ये 27 नक्षत्र के देवता जो हैं बच्चे के जीवन साथी हैं। रात दिन के साथी ग्रह के देवता और समय के साथी तिथि के देवता और जीवन साथी
नक्षत्र के देवता है। तो तीसरी बात यह है, इसमें जो है सृष्टि संवत जो हमारा 1,96,08,53,124 वर्ष 14 दिन आज हो चुके हैं। आज चैत्र मास की 14 गते हैं और आज बुधवार का दिन है। ठीक है, तो उसमें सृष्टि संवत भी डाल दिया हमने, ग्रह के देवता भी आ गए, तिथि के देवता भी आ गए, नक्षत्र के देवता भी आ गए। उसमें हमने सृष्टि संवत डाल दिया। सृष्टि संवत जो है उसमें हमने सृष्टि का साल डाल दिया है, जो कि हमारी धरती का साल है। धरती का जन्म जब से हुआ है, सृष्टि संवत जैसे विक्रम का संवत है 2081 इस समय, साके 1946 हो चुका है। तो अभी विक्रम का साल माना नहीं गया है, पूरा नहीं माना गया, क्योंकि पूरा विक्रम का साल जो होता है चैत्र की जो नवरात्रि है उससे माना जाता है। अभी नवरात्रि नहीं लगी हुई, इसलिए विक्रम का साल नहीं माना गया है। तो हम आर्य लोग जो होते हैं विक्रम के साल को चैत्र के मास से ही शुरू कर देते हैं, उसको पूरा साल मानते हैं। हम नवरात्रि को नहीं जानते, हम सिर्फ इस चीज को जानते हैं कि आज चैत्र की मास की 1 गते हो चुकी है, तो नया साल हो चुका है। ओ तत् सत कह के में हम अपनी जिंदगी को बढ़ाते हैं, अपनी जिंदगी को संवारते हैं और अपने काम की शुरुआत करते हैं नित्य। ठीक है, दूसरी बात यह है, जैसे मैंने आपको बताया कि सृष्टि संवत जो है हमने उसमें डाल दिया। अब आपके बच्चे की उम्र जो है वो पृथ्वी में चली गई है। पृथ्वी की उम्र के साथ आपके बच्चे की उम्र जुड़ गई है। आपके बच्चे की उम्र के साथ ग्रह के देवता जुड़ गए हैं, तिथि के देवता जुड़ गए हैं और नक्षत्र के देवता जुड़ गए हैं। तो उसमें यह है कि ये चीजें आपके बच्चे के जीवन साथी बन चुके हैं और आपके बच्चे पर अब कोई कष्ट नहीं आएगा। कोई आपका बच्चा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई आपके बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, न जादू टोना बिगाड़ सकता है, न उसकी क्या नाम कहते हैं मृत्यु उसके सामने आ सकती है। क्योंकि परमात्मा की ये जो वेद संरचना है, जो मनुष्य की संरचना है, मनुष्य का जो विकास है, जो आकार है, वो वेदों से बना है और वेदों की ये व्याख्यान है। जब हम वेदों के व्याख्यानों को उससे नहीं जोड़ेंगे, तो उम्र से नहीं जोड़ेंगे, तो बच्चे को तो विदित है कि उसको दुख होना ही होना है। वो दुख सब परिवार के लोगों को होना है। बच्चों को कुछ हो जाएगा तो दुख सारे परिवार में आ जाएगा, पहाड़ टूट पड़ेगा दुखों का। इसलिए बच्चे को सुरक्षित करना है तो उसको कवच दीजिए, कवच जो वेदों का कवच है उसको पहना दीजिए। बच्चा जीवन भर सुरक्षित खुल के चलेगा। जैसे वहां से कोई गाड़ी आएगी, उनका एक्सीडेंट होना है, पता लगा एक्सीडेंट हो गया, तो तिथि अपने समय को बदल देगी, तिथि समय को बदल देगी, उनका मृत्यु आएगी नहीं। क्योंकि तिथि ग्रह के देवता, तिथि के देवता, नक्षत्र के देवता उसमें अपना बिल्कुल आंखें गड़ाए हुए हैं, बिल्कुल उसके जीवन साथी हैं, उसको कभी दुख नहीं, उसका सुरक्षा कवच है उनके साथ में। जैसे कहीं पर गाड़ियां गिर जाती हैं तो दूसरी गाड़ी गिर जाती है, फिर तीसरी, फिर एक्सीडेंट हो जाता है, वहां पर 50-60 लोगों की मृत्यु हो जाती है। वो मृत्यु क्यों होती है? क्योंकि वहां पर जीवात्मा का वास हो जाता है। उस जगह पर वो औरों को भी गिराने की सोचता है। फिर जीवात्मा एक आत्मा है, वो आत्मा इस तरह की है जहां पर वैसे तो मरते समय जो गाड़ी जब गिरती है तो बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो, वो चिल्लाता है। वो चिल्लाने से जीवात्मा की आवाज जब बाहर आती है तो बाहर आने से वो आत्मा की आवाज वहीं टेप हो जाती है वायुमंडल में, तो वहीं पर घूमती है वो आवाज। तो आवाज ही भूत बन के आती है, उसको भूति कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं उसको। अगर हड्डी का चूरा जहां पर गिर गया, हड्डी जहां पर गिर गई है, तो समझो वहां पर जीवात्मा पक्की हो चुकी है। वो जीवात्मा अपने एरिया के करीब 100 गज की दूरी में वो घूमती रहती है। जैसे कोई बाइक सवार आ गया, देखा, उसने देखा किसी ग्रह भी नहीं है इसके पास, तिथि भी नहीं है, नक्षत्र भी नहीं है इस समय, इससे मैं इसको ग्रस लेना चाहिए, तो जीवात्मा उससे टकरा जाएगी और उसको गिरा देगी, उसकी मौत निश्चित है। इसलिए अगर सुरक्षा कवच है, अगर उसने देखा कि इसके पास सुरक्षा कवच है, तो उसके बाद भटकेगी नहीं। अगर उस सुरक्षा कवच में टकरा गई वो आत्मा, तो उस आत्मा का उद्धार हो जाएगा। लेकिन सुरक्षा कवच वाले को कुछ नहीं होगा,
ये वेदों का मानना है। ये सत्य विद्याओं के फल हैं। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि सत्य विद्याएं हैं, सत्य विद्याओं के फल हैं। दूसरी बात यह है, ये तो कवच हो गया, वो जीवन भर बच्चे के साथ देगा, बच्चे का साथ देगा। दूसरी बात यह है कि जैसे बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है, 4 साल का हो गया बच्चा, 5 साल का हो गया, 6, 7, 8 साल का हो गया, बच्चा 2-4 साल फेल हो गया है बच्चा पढ़ने में। उन्होंने कहा यार माँ बाप देख रहे हैं कि पढ़ने में बच्चा तो ताकतवर तो है, बच्चा हमारा दिखने में भी ठीक है, लेकिन पढ़ने में इसकी बुद्धि काम क्यों नहीं कर रही है? तो पढ़ने में बुद्धि काम इसलिए नहीं कर रही है, मैं आपको एक सत्य बात बताता हूँ, सत्य विद्या की बात बताता हूँ। मैं आर्य समाज नैनीताल लेके चलता हूँ आपको। इस समय करीब ये 1980 की बात है, आर्य समाज नैनीताल की बात है। तो वहां एक आदमी आते थे, 10-12 आदमी आते थे रोज के। तो मैं भी कभी कभी जाया करता था आर्य समाज में। तो वहां यज्ञ तो नित्य होते नहीं थे, रविवार के दिन यज्ञ होता था, और वैसे लोग वेद मंत्र पढ़ने आते थे। तो वहां एक आदमी ऐसा आता था जो नित्य यज्ञ कराने को कहता था, और जब यज्ञ नहीं होते थे तो वो सोचता था चलो यार यज्ञ नहीं हुआ तो मैं वेद मंत्र तो पढ़ ही लेता हूँ। वो गायत्री मंत्र करता था, और उसके बाद भी वो सोचता था कि मैं मंत्र करते रहूं, यहाँ दिन भर बैठे रहूं। तो स्वामी जी बोले यार ऐसा तो नहीं हो सकता है, तुम मंत्र तो करोगे लेकिन हमारे हिसाब से। जैसे मंत्र का जो टाइम है, हम सुबह मंत्र करते हैं, उसके बाद 10-12 मंत्र करने के बाद जो है हम यहाँ से उठ जाते हैं कि और भी हमें काम करने होते हैं। तो वहां एक शर्मा जी थे, उनका लड़का 8 में 2 साल फेल हो गया था। 8 में जब 2 साल फेल हो गया तो माँ बाप परेशान हुए। माँ बाप जब परेशान हो गए उसके, तो वो आदमी बोला यार शर्मा जी आपका बेटा तो पढ़ने में होशियार नहीं है, इसका क्या किया जाए? शर्मा जी बोले यार पता नहीं क्या है, बच्चा तो ठीक ठाक है, लेकिन आपका बच्चा तो हर साल पास होता है, लेकिन मेरा बच्चा फेल हो जाता है, क्या करूं? तो बोले एक दिन मैं इसे अपने साथ ले जाता हूं। तो सीधे उसको आर्य समाज मंदिर लेके गए। उन्होंने कहा बेटा मेरे साथ चलो, स्वामी जी इसका कुछ उपाय बताएंगे। तो स्वामी जी बोले कौन आ गया? उन्होंने कहा स्वामी जी ये लड़का 8 में 2 साल फेल हो चुका है, यह पास कैसे होगा? उन्होंने कहा अरे ये कोई कहने वाली बात है, गायत्री मंत्र पढ़ो 100 बार, रोज 100 बार गायत्री मंत्र पढ़ो तो पास हो जाओगे। उन्होंने कहा इतनी छोटी बात, मैं तो 100 बार क्या स्वामी जी, मैं 200 बार पढ़ दूंगा मंत्र तो। अरे मंत्र पढ़ना मजाक बात नहीं है, पहले मंत्र को सीखो, मंत्र एक सांस में पढ़ना पड़ता है। तो स्वामी जी के उसने पैर छुए और सीधे वो बच्चा चला गया। तो घर जाकर मंत्र पढ़ने लग गया। तो शर्मा जी बोले यार देखो ये तो मंत्र जो पढ़ने लग गया, गायत्री मंत्र पढ़ने से पास हो जाएगा। तो उनकी घरवाली बोली, उन्होंने कहा देखते हैं क्या होता आगे, इसको पढ़ने दो। वो सुबह रोज 4 बजे उठ के नित्य नहा धो के वो मंत्र करने लग गया। उन्होंने कहा भाई मैंने मंत्र 100 बार करना है और मैंने पास होना है। उसके मन में एक ही आशा थी उसको कि मैंने पास होना है बस। तो मंत्र पढ़ने लग गया। मंत्र पढ़ते पढ़ते जब उसे इतना अभ्यास हो गया कि वो सुबह 4 बजे जब उठे तो 5 बजे तक पूरा मंत्र पढ़ ले। धीरे धीरे 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, 3 महीने में उसने पूरा मंत्र सीख लिया। मंत्र जब सीख लिया तो पूरा मंत्र एक सांस में जब पढ़ने लग गया तो उसने जो है 5 बजे तक पूरा मंत्र पाठ करता था। तो एक दिन उसके दिमाग में बात आई, उसने कहा यार जब मंत्र कर लिया उसने, मंत्र पूर्ण हुआ, तो उसने ये देखा कि बाहर देखा उसने
उसने कहा यार बाहर तो अंधेरा है, अब क्या होता मैं सो जाता हूँ, थोड़ी देर सो लेता हूँ। फिर उसने कहा नहीं, सोना बेकार है, मैं बुक देख लेता हूँ। तो सीधे जाकर अपनी बुकें निकाल ली उसने, वो किताब पढ़ने लग गया। किताब पढ़ते पढ़ते उससे तो ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, ज्ञान उसे मिल चुका था। तो जब किताब वो देखने लगा तो उसने कहा यार पहले मुझे तो जोड़ घटाना गुणा भाग भी नहीं आते, मैं क्या देख रहा हूँ इस चीज को, तो पहले जोड़ घटाना गुणा भाग सीख लेता हूँ। जब पहले जोड़ बनाना सीखा उसने, जब जोड़ना सीखा तो उसने कहा 6 और 6 12 होता है। इतने में बता रही उससे तो बड़े सरल लगे सवाल। उसने थोड़ी देर में जोड़ घटाना गुणा भाग सीख ली। पढ़ने वाला 8 में था, क्यों 8 में तो बहुत सवाल होते हैं, रेखा गणित होती है, बीज गणित होती है, अंक गणित होती है। तो धीरे धीरे सारा खेल सीख गया। उन्होंने कहा ये तो बड़ी सरल विद्या है यार। उस तो ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी और बुक पढ़ने लग गया था। अगले ही साल उसने फर्स्ट डिवीजन मार दिया। फर्स्ट डिवीजन जब उसकी आई तो वो सीधे आर्य समाज गया। आर्य समाज में उसने पीछे हाथ थे उसके दोनों, एक हाथ में उसका रिपोर्ट कार्ड था, दूसरे हाथ में उसका मिठाई का डिब्बा था। जब आर्य समाज में हो गया तो आर्य समाज में सब लोग उसको देखे रह गए। उसने कहा ये बच्चा तो वही है, ये दोबारा क्यों आ गया ऐसे। तो उसने जब हाथ आगे किए तो एक हाथ में रिपोर्ट कार्ड है, दूसरे हाथ में मिठाई का डिब्बा है। तो सब खड़े हो गए। उन्होंने कहा आप पास हो गए? उन्होंने कहा हाँ सर मैं पास हो गया हूँ, स्वामी जी मैं पास हो गया हूँ। जो उस लड़के को लेके गए थे, शर्मा जी को बेटे को अपने साथ लेके गए थे, वो एकदम उठ खड़े हुए। उसने कहा शर्मा जी का बेटा जो है इसको तो जोड़ घटाना गुणा भाग तो नहीं आते थे, ये फर्स्ट डिवीजन कैसे मार दी इसने। उनको बात समझ में नहीं आई, उनको ये बात हजम भी नहीं हुई। तो उन्होंने देखा यार ये कैसे हो सकता है, शर्मा जी का बेटा फर्स्ट डिवीजन आ गया, मेरा बेटा सेकंड डिवीजन आया है, ये कैसे हो सकता है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो ये सोचने लगे। उन्होंने कहा बेटा तुम वेद मंत्र पढ़ने से, गायत्री मंत्र पढ़ने से निकले हो, फर्स्ट डिवीजन लाए हो? उन्होंने कहा मैंने गायत्री मंत्र पढ़ा, रोज 100 मंत्र पढ़े और मैं तो निकल गया, मेरी फर्स्ट डिवीजन आ गई। उनका स्वामी जी खुश हो गए। उन्होंने शाबाश। स्वामी जी ने उनको कंधे में हाथ रखा और लड़का चुपचाप अपनी जगह बैठ गया। उसके बाद उनको हजम नहीं हुई बात, और वो जो लेके गए थे बच्चे को वहां, तो बोले यार मैं तुम्हारी ज्ञान की दिमाग की परीक्षा लेना चाहता हूं। उनका लीजिए। उनका अच्छा ये बताओ कि 12 जो अंक है उसमें हासिल कितना होता है? उनका एक। उनका सर उनका अंकल एक। उनका एक हासिल कहां से हुआ बताओ? उनका अंकल जो 12 जो लिखा हुआ है, 12 की जो बाएं हाथ की संख्या है वो हासिल संख्या होती है, इसलिए एक हुआ। क्यों कहां से जोड़ा? तुम्हें जोड़ तो आया नहीं। उनका जोड़ा नहीं, आप तो संख्या पूछ रहे हैं। मैं बता रहा हूं संख्या आपको कि बाएं हाथ की संख्या जो है एक है, तो एक हासिल हुआ। 12 में एक आता है, उनका हाँ अंकल एक आता है, और 120 में उनका 12। उनका 12 कहां से आ गया? उनका अंकल संख्या सैकड़े को पार कर चुकी है, वहां 120 हो चुका है, तब 12 यहां लिखा हुआ है। अब दहाई का अंक नहीं, अब सैकड़े में चले गया है, सैकड़ों को पार कर चुका है अंक। उनका ये तो मुझे समझाने लग गया यार अब क्या होता है। उसने कहा अच्छा 19 में 5 का भागा कितनी बार गया? उन्होंने कहा 3 बार। उनका अंकल ये तो आप बच्चों वाले सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, अब मैं आपसे एक सवाल मैं पूछता हूँ। उनका बस बेटा रहने दो यार, ये पता नहीं कौन सा सवाल पूछेगा, अगर मैं नहीं बता पाऊंगा तो मेरा मजाक उड़ाएंगे लोग। वो सीधे बाहर उठ के आ गए और बच्चा भी उनके साथ आ गया, क्योंकि बच्चे का घर, वो अंकल का घर साथ साथ था। शर्मा जी और वो जो जो बच्चे को लाए थे वो दोनों दोस्त थे। तो वो बाहर आए
तो कहने लगे, बेटा एक बात बताओ, एक बात मुझे हजम नहीं हो रही। हाँ अंकल बताइए। उन्होंने कहा, तुम वाकई में सचमुच में गायत्री मंत्र पढ़ के आगे निकले हो, तुम पास हुए हो? उन्होंने कहा, नहीं अंकल, मैं गायत्री मंत्र पढ़ने से पास नहीं हुआ, मैं बुक पढ़ने से, किताब पढ़ने से पास हुआ हूं। गायत्री मंत्रों ने मेरे दिमाग को, मेरी जो रक्त कोशिकाएं जिसको हम टिश्यू कहते हैं उनको, मेरे फेफड़े को, मेरी सांसों को पक्का कर दिया, मेरे ज्ञान को पक्का कर दिया, मेरी बुद्धि को पक्का कर दिया, और मैं बुक पढ़ के ही निकला हूं। तो गायत्री मंत्रों में इतनी शक्ति होती है, गायत्री मंत्र वो चीज होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, गायत्री मंत्र आप यज्ञ मत करो, आपके पास समय नहीं है। पता लग रहा कि इसकी ड्यूटी जो है 4 बजे से, तो उसको कहाँ टाइम है? पता लग रहा 3:45 बजे उठ गया, अभी 3:30 बजे उठा, नहाना भी है, धोना भी है, या फिर वैसे ही भागना है। 1 घंटे नहीं पढ़ना आपको गायत्री मंत्र, सिर्फ एक मंत्र पढ़ना है। आप लंबी सांस भरिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार पढ़ लीजिए बस, आपकी सांसें पक्की हो जाएंगी, फेफड़े पक्के हो जाएंगे, रक्त कोशिकाएं पक्की हो जाएंगी। एक तो भगवान का नाम आपने ले लिया, दूसरा आपने मंत्र कर लिया। बाहर की मालिश जो होती है तेल से होती है, ये बाहर शरीर की आप मालिश करते हो ना, तेल से होती है। अंदर हाथ थोड़ी क्या जाता, अंदर हाथ नहीं जाता शरीर के, तो अंदर की मालिश मंत्रों से होती है। मंत्र जो है अंदर से शरीर को पक्का कर देते हैं, आप करके देखिए। और जो आपके जैसे घुटने का दर्द है, घुटने में दर्द है, तो आपके घुटने में आप गिलोय लगाइए। गिलोय जो है उसको गुनगुने पानी में गिलोय को एक टुकड़ा कूट करके, हरी गिलोय का, जिसको हम गुर्ज कहते हैं, पहाड़ी में हम गिलोय को गुर्ज बोलते हैं, तो उसको 1 कप के अंदर आधा कप पानी में एक गुर्ज का टुकड़ा आप डालिए, और उसके साथ में जो दूधिल होता है, दूधिल हमारे वहां दूधिल घास जो होती है, जानवर खाते हैं उसको, दूधिल का जो दूध समेत, जहां पर दूधिल की कहीं जो टहनी में गांठ होती है, उस गांठ का टुकड़ा लीजिए, हल्का सा, ज्यादा नहीं, ज्यादा पेड़ को काटना गलत है। उसको जरा छील के उस सिक्कल को डाल दीजिए उसमें दूध की मात्रा भी होनी चाहिए। उसको सिर्फ डालना है आपने, और सुबह दोनों को एक लकड़ी से, चम्मच से मत हिलाइए, एक लकड़ी से उसको, कांच के बर्तन में रखना आपने, चीनी के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में रखना है, उसको आप मिलाइए, दोनों को मिश्रण करके अपने घुटने में लगाइए। घुटने के समय के अनुसार जो होते हैं, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, समय के अनुसार घुटने की कटोरी सूखने लग जाती है, उसके अंदर जो बारीक टिश्यू होते हैं वो सूखने लग जाते हैं। वो ब्लड जो तेल ऑयल पहुंचाते हैं, ऑयल होता है इस कटोरी के अंदर। इसमें खून की मात्रा नहीं होती, खून की मात्रा बहुत कम मात्रा में होती है, तो इसमें ऑयल होता है, ऑयल को सुखा देती है। ऑयल सूख जाता है तो कटोरी में दर्द होने लगता है, और अगल बगल के जोड़ों में दर्द होने लगता है। वो दर्द आपका इसको लगाने से गायब हो जाएगा। दूसरी बात है, सांस के मरीजों के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि सांस के मरीज जो हैं, जिनके फेफड़ों में छेद हो जाते हैं, जब आदमी दौड़ता तो सांस के मरीजों से खांसी भी हो जाती है, उनको फेफड़े में जब छेद हो जाते हैं, तो उन छेदों को भरने के लिए क्या करना है आपको, एक ब्राह्मणी का पत्ता खाना है रोज, 3 पत्ते या 4 पत्ते रोज खाने हैं। कौन से वाले पत्ते? जिसमें लाल धब्बे होते हैं। एक तो ब्राह्मणी का पत्ता जो होता है हरा वाला होता है, हरा पत्ता होता है, तो वो सिर्फ घाव भरता है अंदर के, सिर्फ छालों को दूर कर देता है, घावों को पूरा कर देता है। और जो लाल चकत्ते जिसमें होते हैं ब्राह्मणी के पत्ते में, उसका जो डंठल कहते हैं जिसको हम, जिसकी जो तना होता है, वो तना गुलाबी कलर का, पिंक कलर का होता है। उसको आप खाएंगे तो वो फेफड़े के लिए होता है, सिर्फ फेफड़े को जो है घावों को भरता है। जैसे आपने अभी खाया आपने, तो उसके साथ थोड़ा सा 4 पत्ते आपने ब्राह्मणी के पत्ते खाए, वही लाल चकत्ते वाले, वो पत्ते जब चबाएंगे आप थोड़ा पानी पी लीजिए। उसके बाद थोड़ा टहलने के बाद आप गायत्री मंत्र कीजिए। गायत्री मंत्र करने से, वेद मंत्र में वो चीज है कि गायत्री मंत्र जब आप करेंगे तो आपकी सांसें फूलेंगी, तो धीरे 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 ब्राह्मणी का पत्ता जो है उसमें लेप लगा देता है अंदर, उस फेफड़े में लेप लगाएगा।
धीरे 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 जो छेदों की पूर्ति करेगा, छेद के घाव भर देगा। नहीं तो छेद से हवा पास जब हो जा रही है तो दिक्कत कर रही है, पूरी सांस नहीं ले पा रहा फेफड़ा आपका, आपके फेफड़े में छेद है तो छेदों को भर देगी। तो कम से कम ब्राह्मणी के पत्ते को आप 6 महीने खाएंगे और 6 महीने में आप मंत्र करते रहेंगे। तो मंत्र 2 बार या 4 बार 10 बार जितनी बार करना चाहें वो ठीक है, लेकिन मंत्र 10 बार से ऊपर ही करें, चाहे 20 बार करें 25 बार करें। इससे योग विद्या जो होगी, जो भाई छेद है शरीर में वो जल्दी एकदम नहीं भरते हैं, क्योंकि पावर चाहिए सांस को बाहर देना। फिर गायत्री मंत्र में वो शब्द हैं, अभी मैं ये भूल रहा हूँ, ये कहना भूल रहा हूँ कि आपसे कि शरीर के जो हमारी जो रक्त कोशिकाएं जीभ के नीचे होती हैं, सारे शरीर का मॉनिटर जो होता है हमारी जीभ होती है। जीभ की जो नीचे रक्त कोशिकाएं होती हैं वो 127 होती हैं। 127 रक्त कोशिकाएं जीभ के जब नीचे होती हैं तो 1000 रक्त कोशिकाएं जो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है उन कोशिकाओं से जुड़ी रहती हैं। 127 रक्त कोशिकाएं हमारी जीभ, आप जीभ को ऊपर लौटा के देखिए, इसके नीचे 127 रक्त कोशिकाएं हैं, वो 1000 रक्त कोशिकाओं को चलाती हैं। तो वेदों में ऐसे शब्द हैं, वो शब्द 127 सुर हैं। ये समझो कि 127 नशे नहीं है, वो सुर है। जब सुर जैसे गिटार के तार होते हैं, गिटार के तार जब जिस तार को आप बजाएंगे तो अलग अलग शब्द सुर निकलते हैं गिटार के तार से, वैसे ही तार जीभ के होते हैं नीचे। वो 127 तार जो होते हैं 1000 तारों को चलाते हैं। अगर वो शब्द आपने बोले, अगर शब्द आप बोलते रहे वेदों के, तो उनमें ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो तारों को पूरा चला देते हैं। अगर पूरी तार आपकी चल रही है, पूरा शरीर आपका काम कर रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जब तार आपने शब्द बोले तो वो तार के जरिए चले गए पूरे शरीर में, उसने 1000 तारों को चलाया तो आपके तार अगर स्वस्थ हैं, तारों में ताकत है, आपके रक्त कोशिकाएं पक्की हैं, तो आपको कभी कोई रोक नहीं लग सकता। चलो वेद मंत्र आप मत पढ़िए, इतने मंत्रों को मत पढ़िए, सिर्फ गायत्री मंत्र, आपके पास समय नहीं है तो सिर्फ गायत्री मंत्र पढ़िए, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा शरीर में, आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। किसी को ये पता नहीं कि जीभ के नीचे इतनी रक्त कोशिकाएं कैसे होती हैं, कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं, ये ज्ञान के द्वारा हमने प्रकट की है। ये यज्ञ करने वाले आपको बता सकता है, औरों की बस की बात नहीं है। ये 50 साल बाद वैज्ञानिक इस चीज को पकड़ेंगे, तब तक दुनिया इधर से उधर हो जाएगी कि शरीर की संरचना कैसे हुई। तो शरीर का जो बनावट है, जो शरीर का जो संरचना है, वो वेदों द्वारा ही हुई है। अगर हम वेद नहीं पढ़ते तो हम कुछ नहीं है दुनिया में, हमारा कोई मोल नहीं, हमारा कोई मोल नहीं है दुनिया में। ग्रह तिथि नक्षत्र के बारे में आपको बता चुका हूं, वेदों के बारे में आपको बता चुका हूं, मैं वेद मंत्रों के बारे में आपको बता चुका हूं। हाँ, मेरे दिमाग में एक बात और आ रही है कि जो बच्चों को भाई प्रेत आत्मा की जो छाया है उसमें पड़ रही है, बच्चे में प्रेत आत्मा जिसको सता रही है, बच्चे को या किसी औरत को सता रही है या किसी आदमी को सता रही है, उसके लिए मैं आपको एक मंत्र देता हूं। आप जो परिवार वाले अगर मांस खाना हो, परिवार वाले मांस छोड़ दें, तुरंत छोड़ दें। तो प्रेत आत्मा जो आपको सता रही है, तो प्रेत आत्मा जो है आपको कभी न कभी अपने लपेटे में पूरे आगोश में ले लेगी, तो आपको मार भी सकती है। तो प्रेत आत्मा को अलग करने के लिए, हटाने के लिए आप एक मंत्र पढ़ेंगे नित्य, गायत्री मंत्र तो आप पढ़ेंगे ही, उसके बाद एक बार आप एक मंत्र ऐसा पढ़ेंगे, वो भूत भगाने का मंत्र होता है। वो मंत्र मैं आपको बताता हूं। मां विदन परिपंथिनो य आशीदति दंपति सुगे भी दुर्ग मतोताम 15 नत्व रातय। मां विदन परिपंथिनो या आशीदंति दंपति सुगे भी दुर्ग मतोताम 15 नत्व रातय। ये मंत्र है, ये मंत्र आप पढ़ेंगे और पढ़ते रहेंगे, 1 हफ्ते में आप ठीक हो जाएंगे, मैं इसकी गारंटी देता हूं।
गायत्री मंत्र पढ़ने के साथ ये मंत्र लास्ट में आप पढ़ेंगे, आपके घर में अंडा, मीट, मांस वगैरह, मांस में आत्माएं ज्यादा होती हैं। मांस जिस घर में चलेगा वहां प्रेत आत्माओं का वास ज्यादा होता है। जहां मांस मदिरा चलता है वहां भगवान का वास नहीं होता है, प्रेत आत्मा का वास होता है उसमें। राक्षसी आहार कहते हैं उसको। इसलिए ये चीजें छोड़ें और प्रेत आत्मा से मुक्ति पाएं। ठीक हो गया। अगर आपको नहीं आएगा तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, प्रेत आत्मा को भगाने क्या करना है। मैं आपको सारा इसका सारांश बताऊंगा और फ्री बताऊंगा, मुफ्त बताऊंगा। इसमें कोई आपसे पैसा नहीं लूंगा। मेरा नंबर है 76, आप मेरा नंबर लिख लें। मेरा नंबर है 7669183029, 7669183029। ठीक है। दूसरी बात यह है, जैसे मैं जीवात्मा की बात कर रहा हूं, जीवात्मा एक ऐसी चीज है, जैसे किसी डॉक्टर ने देखा कि यार जब वो एक्सरा करते हैं, डॉक्टर लोग शरीर का एक्सरा ले रहे हैं या फिर अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, तो एक्सरा लेते समय एक ऐसी चीज आ जाती है आगे से जो धुंधली दिखने लगती है और बहुत ज्यादा रोशनी दिखती है उसमें। ये नहीं समझना चाहिए कि लोग कहते हैं यार अल्ट्रासाउंड मशीन या फिर ये हमारी एक्सरा मशीन खराब हो चुकी है। ऐसा नहीं है, ये आज तक विज्ञान से दूर है। उसमें जीवात्मा टकरा जाती है, जीवात्मा की और फोकस की टक्कर हो जाती है। जो आपके सर से निकल रही, जो लाइट निकल रही है आपके कैमरे से, वो कैमरे की लाइट और जीवात्मा आपस में टकरा जाती है। जब आदमी मरता है सिर्फ प्राण आदमी के चले जाते हैं, प्राण छोड़ देता आदमी को, लेकिन जीवात्मा नहीं छोड़ती। जीवात्मा फिर भी मरे हुए शरीर के अंदर विद्यमान रहती है। जब शरीर को पूरा जलाया जाता है, आपने कभी संस्थान में आपने ध्यान दिया होगा, जब लकड़ी पूरी तरह से दाह संस्कार होता है, जब लास्ट में थोड़ा सा बच जाता है, उसको लोग हिला हिला के जलाते हैं। उस हड्डियां थोड़ा बच जाती हैं मरने वाली मृतक की, तो उस हड्डी को आप हिला के जलाते हैं। तो लास्ट में आप देखिएगा जब एक हड्डी सफेद होती है तो एकदम काली पड़ती है। छोटी सी हड्डी होती है, एक माथे की बिंदिया के बराबर, उतनी जब काली पड़ जाती है तो लास्ट में धीरे धीरे वो काली पड़ते पड़ते इतनी काली हो जाती है तो वो बिल्कुल काले कोयले की तरह अलग दिखती है। क्योंकि बाकी तो सोने की तरह चमकती आग, वो बीच में काली एक बिंदिया की तरह हो जाती है, बिंदी की तरह हो जाती है। जब जीवात्मा छोड़ती है हड्डी को, जब हड्डी पूरी जल जाती है, जीवात्मा छोड़ती है तो आवाज आती है, तो जीवात्मा एकदम पीली पड़ जाती है, सफेद बिल्कुल सोने की तरह चमकती हो। उसके बाद जीवात्मा हड्डी को छोड़ देती है। वर्षों के बाद शरीर में विराजमान होने के बाद, विद्यमान होने के बाद जीवात्मा उसको एकदम नहीं छोड़ती हड्डी को। इसलिए हड्डी का चूरा जहां गिर जाता है, मृतक शरीर का हड्डी का चूरा भी जहां गिरता है, उसमें जीवात्मा विद्यमान रहती है। वही भूत बन जाती है, वही आदमी को डराती है। मरने की आवाज आती है, मृतक की आवाज आती है, बच्चे की रोने की आवाज आती है, बड़े की बोलने की आवाज होती है। वो वायुमंडल में टेप आवाज जो हो वायुमंडल में जो आवाज टेप हो जाती है, वही हमें सुनाई देती है। इसलिए आत्माएं होती हैं, हम आत्माओं को नकारते नहीं हैं, आत्माएं होती हैं। आत्माओं को छुटकारा करने के लिए मैंने आपको मंत्र बता दिया है। और दूसरी बात यह है, अगर आपको सही विदित नहीं हो रहा है कि हम किस प्रकार से इसको पढ़ें, किस प्रकार से हमने इसको यज्ञ करना है, कैसे यज्ञ आप नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा। जैसे आप यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ करने में आपको, जैसे आपने यज्ञ में आप बैठे, यज्ञ में पंच महायज्ञ विधि एक किताब आती है, छोटी सी आर्य समाज मिलती है, वो किताब फ्री मिलती है। वो आप उसको ले लें, उसमें बहुत से बहुत आपका आधा घंटा लगेगा। यज्ञ मंत्र पढ़ने में आपका आधा घंटा लगेगा, यज्ञ करने में आधा घंटा। यज्ञ करने में जो है आपका जो यज्ञ सामग्री है वो अगर, तगर, केसर, कस्तूरी, जावित्री, जायफल, ये चीजें रख लें आप। और छुआरे, गिलोय, दाख आदि ये थोड़ा बहुत सामान आप रख लें। अगर, तगर, केसर, कस्तूरी, जावित्री, जायफल, छुआरे, दाख आदि। और जो इसमें मेन चीज है वो आपको बता दूं, गिलोय जरूर पढ़नी है, क्योंकि गिलोय को सोमलता कहा है वेदों में। तो गिलोय रोगनाशक है। और उसके बाद जो है खिचड़ी भी चढ़ा सकते हैं आप, खीर भी चढ़ा सकते हैं यज्ञ में, लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। तो आप
आप भात भी चढ़ा सकते हैं, और बिना घी के यज्ञ नहीं होता है, घी जरूर होता है, घी जरूर होना चाहिए। आप यज्ञ आप करेंगे तो यज्ञ में यह है कि आप बहुत से बहुत आपका 20 या 25 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। यज्ञ करते तो भी अच्छी बात है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिर्फ गायत्री मंत्र पढ़ें तो भी ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगा यूट्यूब के माध्यम से कि देश में, जैसे मैंने भाषा को आपको बताया कि हर देश की भाषा जो होती है वही देश की इकोनॉमी होती है, उससे बड़ी इकोनॉमी कोई नहीं होती है। मैंने देश की भाषा के बारे में आपको बताया। वही कहाँ ले जाओगे देश को जब हमारे पास अपनी भाषा नहीं है? तो हम क्या करेंगे इस दुनिया में? हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। और जो वेदों की संरचना हमारा शरीर है, जब हम उसको देख ही नहीं, पढ़ ही नहीं, तो हमें क्या इस भाषा का क्या करना है? आप इंग्लिश सीखिए, इंग्लिश कोई रोकता नहीं, लेकिन हिंदी भी सीखिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इंग्लिश गलत है, इंग्लिश भी ठीक है, लेकिन आप हिंदी तो सीखिए, कम से कम हिंदी पढ़िए। इसके साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और इसको पूर्ण विराम देता हूँ। और मैं आगे भी यूट्यूब में आपके साथ आते रहूँगा, बातें करते रहूँगा। धन्यवाद।